बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स। दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉब्लम 2.1 टू 2.5 इनको सॉल्व किया था। इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम 2.6 टू 2.10 इनको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ और फिर हम जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नोट्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 2.1 से लेके 2.5 तक जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व कर लिया था। आप जो है लेक्चर नंबर 21 जो है वो वॉच कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है वो प्रॉब्लम 2.5 से 2.10 तक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम 2.6। और प्रॉब्लम 2.6 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास प्रॉब्लम की वो क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अ वैगन। ठीक है, वैगन जो है ये समझ लें एक किस्म की गाड़ी है। ठीक है, एक कार है, इज़ मूविंग ऑन अ रोड, और एक रोड के ऊपर वो चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर। और कितनी स्पीड से वो चल रही है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने इमेजिन करना है कि रोड के ऊपर एक वैगन जो है वो चल रही है और वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाई जाती हैं। ठीक है, जब ब्रेक्स लगाई गई हैं, और वो कैसे लगाई गई हैं, सडनली अचानक से हमने जो है वो ब्रेक्स लगा दी। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, 25 मीटर डिस्टेंस जो है वो वैगन कवर करती है रुकने से पहले पहले। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस प्रॉब्लम, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। जो वो वैगन है उसमें के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आया है। अब ये देखिए वेलोसिटी में चेंज क्या है कि पहले जो वैगन थी वो 54 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी से चल रही थी। अचानक से क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई की गई। जब ब्रेक्स अप्लाई की गई तो अब वो अचानक से इतनी जल्दी तो रुकेगी नहीं, ये जो है 54 किलोमीटर्स पर आवर, ये अच्छी खासी एक स्पीड होती है। तो वो रुकने से पहले मजीद जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी गाड़ी, 25 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर करने के बाद फिर स्टॉप हुई। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि ये जो 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के दौरान इसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर से ज़ीरो हो गई है। जब इसका मतलब स्टॉपिंग का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है कि पर सेकंड जो है वो गाड़ी की स्पीड के अंदर जो चेंज आया है 54 से ज़ीरो होने में, पर सेकंड जो है वो कितनी वेलोसिटी कम हुई। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो सबसे पहले आप इसी तरह से हेडिंग्स बनाएंगे। हमारे पास सबसे पहले हम किस चीज़ की हेडिंग बनाते हैं, गिवन डाटा। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें क्या पता है। तो ये शुरू में जो है ये हमारी गाड़ी चल रही थी, वैगन चल रही थी कितनी वेलोसिटी के साथ, 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो दिस विल बी आवर इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हमें इसको स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। तो उसको हम बड़ी इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से, वी नाउ दैट कि ये तो हमारे पास 54 ये एक न्यूमेरिक नंबर है, और किलो जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल। ठीक है, 10⁻³ भी इसको कहते हैं, और 1000। तो यहाँ पे 1000 और मीटर एज इट इज, और 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर में जितने सेकेंड्स हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सो जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो जीरोज़ जो हैं इनके साथ आप जीरोज़ को कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा 540 डिवाइडेड बाय 36। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई और उसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर लिख लिया। नेक्स्ट जो हमें डाटा जो है वो स्टेटमेंट को पढ़ के पता चला वो क्या था कि गाड़ी जो है वो स्टॉप हुई है। ठीक है, ये जब ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है स्टॉपिंग का, इसका मतलब क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी जो वैगन की है वो कितनी होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। और वो मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर किया, बिफोर बिकमिंग द वेलोसिटी ज़ीरो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर जो होता है उसको हम एस से शो करते हैं, डेट इज़ 25 मीटर्स। What we have to determine, we have to determine the acceleration of the wagon. हमने वैगन का एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। So how we can find the acceleration? Very easy. First of all हमने जो है यहाँ पे हेडिंग्स बना लेनी है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम लोग ए से शो करते हैं, और फॉर्मूला एक्सेलरेशन का यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद पहले सोचना होता है कि हमें जो गिवन वेरिएबल्स हैं उनको उनके ऊपर कौन सा फार्मूला बेस्ट फिट होता है। ठीक है, सो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, बट देयर इज़ नो टाइम। ठीक है, टाइम जो है वो गिवन नहीं है।
तो जब भी टाइम गिवन ना हो तो हम आउट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस ओनली वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हमें टाइम का पता नहीं होता तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, बिकॉज इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके जो एक्सेलरेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास है 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर vf स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। सो यहाँ से अगर ये जो 2 और s है इसको इस साइड के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो यहाँ पे इस साइड पे हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बन गया है जो कि क्या है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2s। यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। सो दिस विल बी आवर सोल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ए विल बी इक्वल्स टू वी एफ जो था ये गिवन डाटा के अंदर हमने लिखा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0। ठीक है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 54 है और ये 54 को हमने 15 मीटर पर सेकंड लिखा था तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो ये देखें, ये फाइनल वेलोसिटी वी एफ 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 ऊपर स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाय 2s। ये 2 जो है ये फॉर्मूला में था और जो डिस्टेंस था जो वैगन ने कवर किया वो कितना था 25 मीटर्स। तो अब जो है जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है तो ये माइनस साइन एज इट इज़ साथ रहेगा। 15 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, दैट विल बी 225 और 2 मल्टीप्लाई 25 दैट विल बी इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से आप जो है इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर की हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि आंसर हमारा क्या आएगा माइनस 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जो 2.6 है वो सॉल्व हो चुकी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। गिवन डाटा ओके ठीक। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 2.7। बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं इस बुक के एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बुक के प्रॉब्लम्स थोड़े मुश्किल थे सेकंड चैप्टर के, पर ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसको बस आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि हमने डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम 2.7, इसकी स्टेटमेंट देखें पहले। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर की हाइट से, ज़मीन से 45 मीटर की हाइट से एक जो स्टोन है उसको फेंका गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? ये नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को। व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? अब यहाँ पे हमें जो है वो दो चीज़ें पूछी हैं। ठीक है, एक तो अब अगर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये इमेजिन कर लें कि वी हैव अ स्टोन। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम जो है वो इमेजिन कर रहे हैं कि एक जो है वो स्टोन है, ये अगर एक स्टोन है। ठीक है, और नीचे जो है ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड से कुछ हाइट के ऊपर ये स्टोन जो है वो गिर रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ स्टोन आ रहा है, इस तरह से ये स्टोन जो है वो नीचे गिर रहा है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसमें कि इस स्टोन को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। और इसकी जो ग्राउंड से हाइट है, इस स्टोन की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, दैट इज़ 45 मीटर्स। ठीक है, ये जो हाइट है हमारे पास, ये हाइट कितनी है इसको मैं साथ में लिखता हूँ, दैट इज़ 45 मीटर्स। ठीक है, 45 मीटर की हाइट से ये स्टोन जो है वो नीचे गिर रहा है। आई थिंक अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। सो जब ये स्टोन नीचे गिर रहा है व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो गिवन डाटा लिखते हैं। सो हमारा जो गिवन डाटा है वो क्या होगा, जो डिस्टेंस है ग्राउंड से स्टोन का वो कितना है 45 मीटर्स और ये जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ है सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। सो ये जो जब ये नीचे गिरेगा स्टोन तो ये किसकी वजह से गिरेगा, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरेगा। सो यहाँ पे हम लोग जो एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज़ करेंगे दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ऑलमोस्ट 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। जो हमें रिक्वायर्ड है वो मैंने अभी आपको बता दिया, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूँ।
डायग्राम अब आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। सो रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चीज़ें हैं जी, रिक्वायर्ड है हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद ये स्टोन नीचे गिरेगा। सो टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अब इसमें हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम पहले गिवन वेरिएबल्स को देखेंगे, उसके लिहाज से हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो है वो डिस्टेंस पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है। सो हम लोग जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है s विल बी इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, इट इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ पे जो है हम अगर वैल्यूज़ पुट करें तो s जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, बेसिकली यहाँ से हमने जो है वो टाइम को फाइंड आउट करना है। तो हम अगर वैल्यूज़ पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 है, टाइम के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म सारी की सारी दैट विल बी 0 और प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो जस्ट जो है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर टी ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा s विल बी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अब जो है क्योंकि ये हाफ है 1/2 है, तो ये 2 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इधर जाके ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2s इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वेयर। और यहाँ से हमने अगर t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये g जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड के ऊपर जब g को शिफ्ट करेंगे तो वो उस साइड पे जाके g क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2s डिवाइडेड बाई जी, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हम लोग अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा 2, और डिस्टेंस कवर्ड हमने ऊपर गिवन डाटा के अंदर लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड था 45 और जी से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आंसर क्या बनेगा, 2 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 90। ठीक है, और 90 डिवाइडेड बाय 10 कर दें। सो जब हम 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा जी, 90 को 10 से डिवाइड कर दें तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 9। और यहाँ पे हम लोग जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर अगर अंडर रूट अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देता हूँ तो ये टी स्क्वेयर जो है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे भी अंडर रूट और इस साइड पे भी, तो ये जो है स्क्वेयर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 आता है। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया 3 सेकेंड्स टाइम, मतलब उस स्टोन को 3 सेकेंड्स लगेंगे 45 मीटर की हाइट से नीचे गिरने में। ठीक है, दूसरी जो चीज़ हमसे पूछी थी वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पे जो वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो स्टोन को नीचे गिराया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो वी आई को अगर आप 0 पुट करें तो हमारे पास वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस जी टी। और ये किसी भी चीज़ में 0 प्लस हो रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम वी एफ को डायरेक्ट लिख सकते हैं जी टी। यहाँ पे जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, और जो टाइम हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 3, उसकी वैल्यू लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और 10 मल्टीप्लाई 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 30। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 मीटर्स पर सेकेंड। सो हम आंसर लिख देंगे, टाइम कितना टाइम लगा, देखिए ये हमारी प्रॉब्लम जो थी ये थी, इस तरह थी कि एक हमारे पास जो था वो स्टोन था, ठीक है, उसको 45 मीटर की हाइट से गिराया गया। ये आप इमेजिन करें कि ये एक स्टोन था, ठीक है, उसको कितनी हाइट से गिराया गया, ये जो हाइट थी ज़मीन से 45 मीटर हाइट से इसको गिराया गया। तो इसको कितना टाइम लगा नीचे आने में, इस स्टोन को नीचे आने में, यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स। ठीक है, और जब ये नीचे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप आपको ये प्रॉब्लम जो है ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो है वो हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ 2.8। यस, सो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है 2.8। 2.8 की सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, और स्टेटमेंट को पढ़ के डाटा को एक्सट्रैक्ट करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जी, अ कार ट्रेवल्स, ठीक है, एक कार जो है वो चल रही है और वो कितना ट्रैवल करती है, 10 किलोमीटर्स विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है 10 किलोमीटर का फासला कवर करने में वो कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब ये एवरेज का मतलब ये होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितनी वेलोसिटी रही है। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के दौरान जो वेलोसिटी आती है वो बॉडी की कितनी है, तो वो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद क्या होता है, देन it travels in the same direction through a diversion at 4 meters per second। अब वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट अब उसकी जो वेलोसिटी है
वो कितनी है 4 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी अब कम हो गई है बट डायरेक्शन सेम है फॉर नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर्स, और इस वेलोसिटी के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 0.8 किलोमीटर्स। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। टोटल जो सफ़र है उसके दौरान कार ने कितना फासला कवर किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान है। हमें दो जो है वो डिस्प्लेसमेंट गिवन है और दो जो है वो वेलोसिटीज गिवन है। इन दोनों का जो है वो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज टोटल जर्नी के दौरान जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा को लिखेंगे और गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। D1 ये हमारे पास है 10 किलोमीटर्स, और 10 किलोमीटर्स है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलो जो है वो किसके इक्वल होता है 1000 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 मीटर। उसके बाद जो वेलोसिटी थी शुरू में जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो जब ये डिस्टेंस कवर किया है 10 किलोमीटर तो उस टाइम वेलोसिटी को हम V1 कह देंगे, और वो कितनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद जो है जब डिस्टेंस कवर किया उसी कार ने 0.8 किलोमीटर्स, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर्स पर सेकंड। तो इसको हम D2 कह देंगे इस डिस्टेंस को, दैट इज़ 0.8 किलोमीटर्स, और 0.8 किलोमीटर हमारे पास होता है 800 मीटर। सिंपली आपने जो है 0.8 किलोमीटर को किलो, क्योंकि 1000 होता है तो उससे मल्टीप्लाई करना है तो ये मीटर्स में आ जाएगा। और V2 जो है ये हमें गिवन है 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमने रिक्वायर्ड हमें क्या है कि हमने जो है वो टोटल जर्नी के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है उस कार की उसको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम लोग जो है एवरेज, ये हेडिंग बनाएंगे आप इसी तरह से। रिक्वायर्ड है हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, कितना टोटल टाइम लगा है तो उससे डिवाइड जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम से डिवाइड करना है। सो पहले तो हमें टाइम को फाइंड आउट करना है ना दोनों जर्नीज के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम T1 जब गाड़ी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही थी 10 किलोमीटर्स और उसकी वेलोसिटी थी 20, तो उस टाइम जो है उसको कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस कवर करने में, वो टाइम हम फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी T1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, D1 जो था वो 10,000 था। देखिए ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है कि D1 हमारे पास क्या है 10,000 और V1 कितना है 20। तो यहाँ से जो है वो T1। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास फार्मूला कहाँ से आया। तो ये देखिए हमारे पास सिंपल जो फार्मूला होता है S इज इक्वल्स टू VT। ठीक है, आप सब ने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस होता है या उसको D कह लें, V इंटू T। तो यहाँ से T किसके इक्वल आ जाएगा, T विल बी इक्वल्स टू D ओवर V। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं फॉर टाइम। ठीक है, अगर ये टाइम जो है वो हमारे पास T1 है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट D1 होगा और वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी V1। दिस फार्मूला बेसिकली वी आर यूजिंग, मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये फार्मूला किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट इसके सोल्यूशन को देखें। अब हमने जो है वो यहाँ से टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास बन जाएगा 500 सेकेंड्स। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो सेकंड जो हमें गिवन था कि जब गाड़ी ने 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा T2, और ये कितना आएगा 200 सेकंड्स। 800 जो है ये मीटर्स में था और ये हमारे पास जो है ये वेलोसिटी थी, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम आ गया 200 सेकंड्स। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2, और टोटल टाइम हमारे पास पहले जो है वो 500 T1 और T2 जो है वो 200 है। टोटल टाइम कितना बन जाएगा 700 सेकंड्स। ठीक है, इसी तरह हम लोग टोटल डिस्टेंस, ये देखें एवरेज वेलोसिटी क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल जो है वो टाइम, टोटल टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उनकी रेशो ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसको हमने कैपिटल D से शो कर दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट को, D1 प्लस D2। D1 जो था ये हमारे पास था 10,000 मीटर्स और D2 जो है वो हमारे पास है 800 मीटर्स। तो इनको ऐड कर दें तो 10,800 मीटर्स। अब जो है हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टोटल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है ये टोटल टाइम है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10,800 और टोटल टाइम जो है वो है 700 सेकेंड्स। तो इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी 15.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आंसर की हेडिंग बना देंगे। हमारा आंसर जो है वो एवरेज वेलोसिटी है 15.4 मीटर्स पर सेकेंड। बहुत आसान है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं सोल्यूशन का तो वो देख लें, ये हमारे पास है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रॉब्लम 2.9। हमारे पास प्रॉब्लम है 2.9 और 2.9 की पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट है 2.9 की, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर की टॉप से बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स, और वो बॉल जो है वो 5 सेकेंड के अंदर जो है वो ग्राउंड पे पहुंच जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, और जो वेलोसिटी है उस बॉल की जिससे वो हिट करती है ग्राउंड को, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान है, उसको भी हम जो है इमेजिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाटा लिख लें। अ बॉल इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब भी यही होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, जीरो होगी, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकेंड्स। और ये क्यों नीचे गिरेगी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये जो एक्सेलरेशन होगा बॉल का, दैट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हाइट। ठीक है, एक चीज़ जो हमें पूछी है वो क्या पूछी है, फाइंड हाइट। सो रिक्वायर्ड हमें क्या है, हाइट h, ये हमने फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमें टाइम गिवन है और साथ में जो है क्या क्या चीज़ें गिवन है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन पता है। तो हम लोग जो है वो थर्ड जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दोनों को यूज़ कर लेंगे। सो हाइट जो है ये बेसिकली जब एक्सेलरेट जो कोई चीज़ नीचे गिर रही होती है तो तब वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो बेसिकली उसके हाइट के इक्वल होता है। सो हाइट विल बी इक्वल्स टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी टाइम प्लस हाफ जी टी स्क्वायर्ड। ये एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और दूसरा फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वी आई प्लस जी टी। तो सबसे पहले जो है वो हाइट जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं सोल्यूशन। इसी तरह आपने हेडिंग बनानी है। सो सबसे पहले देखें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है ज़ीरो। तो यहाँ पे आप फार्मूला के अंदर जब इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और टाइम जो है वो उसको मल्टीप्लाई करना है इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर्ड। तो ये जो जब टी और ज़ीरो और टी मल्टीप्लाई होंगे तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर्ड। इसको भी हम जो है वो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, ये 2 बार लिखा गया गलती से, तो हाफ और यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 10 और टी स्क्वायर्ड। तो टी जो है वो हमारे पास क्या होगा, टी की वैल्यू गिवन थी 5 और 5 का स्क्वायर। अब ये हाफ है और ये 10 है, तो 2 5 आर 10। तो यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखें किस तरह से आपने कटिंग करनी है, कि कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप देखें हाफ और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 10 के साथ। तो 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। ठीक है, तो इस जगह जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने, आंसर क्या आया 5। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25। तो 5 इंटू 25 विल बी इक्वल टू 125 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमने दूसरा काम क्या करना था, रिक्वायर्ड था हमें फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ से वी आई जो है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, प्लस जी टी, तो ये जीरो किसी भी चीज़ में प्लस हो रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम वी एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एफ जो है वो जी टी के इक्वल है। जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 और टी की वैल्यू 5 थी। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 50। और ये जो हमारे पास वेलोसिटी होती है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हमारे पास अब दो हैं। एक तो हमने हाइट फाइंड आउट करनी थी, टावर की हाइट। टावर की हाइट जो है वो कितनी होगी, 125 मीटर्स। और जो फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो नीचे हिट करेगा ग्राउंड को, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया प्रॉब्लम 2.9 का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स प्रॉब्लम 2.10 और ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम होगी, इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है। सो 2.10 भी इसी तरह है, थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक है, उसको हमने जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है 2.10 की उसको हमने समझना है। अ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल है, इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन एयर।
ठीक है, एक क्रिकेट बॉल को हमने जो है वो हिट किया है और वो जो क्रिकेट बॉल है वो सीधी जो है वो एयर में जा रही है। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया है और वो क्या करती है, ट्रैवल स्ट्रेट अप इन द एयर एंड ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट इट टुक 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। एक जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर होता है जो उसको देख रहा है, वो टाइम को नोट करता है और वो देखता है कि ये बॉल जो है वो 3 सेकंड के अंदर जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, उस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब ये आप इमेजिन कर लें कि जब बॉल को हिट किया गया है तो वो ग्राउंड से ऑलरेडी जो है वो 1 मीटर अप थी। ये देखिए, जैसे बॉलर जो है वो बॉल को फेंकता है तो वो ग्राउंड से तो थोड़ी ऊंची होती है ना, यही समझ लें कि एक बैट्समैन ने जो है वो बॉल को हिट लगाई है और वो स्ट्रेट अप इन दी एयर चली गई है, और जब उसको हिट लगाई थी बॉल को तो वो ऑलरेडी 1 मीटर जो है वो ग्राउंड से ऊपर थी। अब वो सीधी ऊपर जा रही है बॉल और वो 3 सेकंड तक जो है वो हवा में रही। ठीक है, हवा में रही और 3 सेकंड के बाद जो है वो ऊपर जाना बंद हो गई। ये उसकी हाईएस्ट जो है वो पॉइंट था जहाँ तक वो बॉल पहुंची। हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि बॉल को हिट किया गया है, तो जब हिट किया जाता है तो फिर जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। जब वर्ड आए प्रॉब्लम के अंदर ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप का मतलब ये होता है कि उसको जस्ट जो है वो छोड़ दिया गया है। ठीक हो गया, पर अगर जो है वो फोर्स लगा के बॉल को फेंका जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पे हिट किया गया है तो दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, बट हमें पता है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब भी आप इमेजिन करें कि ये एक बॉल है, ये नीचे से ऐसे ऊपर आ रही है, तो जब ये कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकें तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इफ द बॉल वाज 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ये भी बात आपको समझ आ चुकी होगी कि 1 मीटर अबव क्यों है, क्योंकि किसी क्रिकेटर ने उसको हिट लगाई है, तो जब वो बॉल बॉलर से जो है वो बैट की तरफ आ रही होगी, उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, हमने ग्राउंड के रेफरेंस से बताना है वो कितनी ऊंची गई है। ठीक है, ये हमने बताना है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। अब हम जो है वो साथ साथ गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा क्या है, टाइम हमें जो है वो पता चला, यहाँ से टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड्स। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई बॉडी जो है वो नीचे से ऊपर मूव कर रही होती है। ठीक है, जब भी हमारे पास, आप इमेजिन करें कि ये जो बॉल है, वेट अ सेकेंड, दोबारा आप इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, और अब ये बॉल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दैट इज मूविंग अपवर्ड। तो जब भी कोई चीज़ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक हो गया, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कंटिन्यूसली कम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसकी तरफ लग रही होती है, डाउनवर्ड। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मैंने जो एरो बनाया है ये किसको शो कर रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसको हम एफ जी कह सकते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है बॉल के ऊपर और बॉल ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है, तो इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर वेलोसिटी तो जीरो होगी, बट इसका जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे लेट्स सपोज यहाँ पे ये बॉल पहुंची है, ठीक हो गया, तो यहाँ पे पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम के अंदर, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम गिवन डाटा के अंदर ये वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। टाइम जो है वो कितना लगा, 3 सेकेंड्स, और जी की वैल्यू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम एच आई से डिनोट करेंगे, और वो इनिशियल हाइट जो है वो हमारे पास कितनी होगी, 1 मीटर, और फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। ठीक है, ये हमने जो है वो गिवन डाटा लिख लिया। उसके बाद जो है वो रिक्वायर्ड, हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से वो मैक्सिमम कितनी हाइट जो है वो बॉल ऊपर गई है। सो कौन कौन सी हम लोग जो है फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है जीरो है, जी की वैल्यू पता है, टाइम पता है, तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाइट जो है वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी, उसको यूज़ करके हम जो है वो हाइट मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले जो है हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी। अब ये जो है ये माइनस कहाँ से आया है,
ठीक है। अब ये देखें जो हमारे पास फार्मूला था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, तो ये जो हमारे पास जी टी है, अगर आप इस जी टी को इस साइड पे शिफ्ट करें तो इधर प्लस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो वी आई किसके इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस जी टी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी आई किसके इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस जी टी। तो यहाँ से हम वैल्यूज लगा दें, वी आई किसके इक्वल होगा वी एफ जो है माइनस जी टी, यहाँ पे जो हमारे पास वी एफ की वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, माइनस साइन एज इट इज़, और जी की वैल्यू -10 थी, तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 30 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा काम हमने क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द हाइट। ठीक है, हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट जो है उसके लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, वी आई मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर्ड। वी आई हमने ऑलरेडी फाइंड किया है और वी आई की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है 30 मीटर्स पर सेकंड। इसी वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे, टाइम हमें गिवन है 3, सो 3 सेकंड यहाँ पे टाइम को पुट कर दें प्लस हाफ, और जी की वैल्यू यहाँ पे -10 पुट करेंगे, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर -10 लिखा है, मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वेयर कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें 30 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस जब भी ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको हम माइनस लिखते हैं, और ये हमारे पास जो है 1/2 मल्टीप्लाई 10 करें तो ये 5 आता है। ठीक है, ये देखें 1/2 मल्टीप्लाई 10 करें मतलब 10 को 2 से डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। सो यहाँ से हम लोग जो है h विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 5 9 आर 45, तो ये जो है 90 में से 45 माइनस करें तो ये हमारे पास आई है हाइट। ठीक है, ये कहाँ से हाइट आई है बैट से, पर हमने कहाँ से हाइट फाइंड आउट करनी थी ग्राउंड से, तो हमें बताया कि जब उसको हिट किया गया तो वो जो बॉल थी वो ऑलरेडी जो है वो ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पे थी, तो टोटल हाइट फिर कितनी हो जाएगी 1 मीटर हाइट वो ऑलरेडी थी, तो ये इनिशियल हाइट हमने जो है वो गिवन डाटा में लिखी थी वो 1 मीटर है, और जो हमने अभी हाइट फाइंड की है वो कितनी है 45, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 45 मीटर्स। तो आंसर हमारे पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड, और जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी दैट विल बी 45 मीटर्स। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।